एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम होरेन था। वो गांव में अपनी खाला के साथ रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि होरेन की खाला को काम के लिए बड़े शहर जाना पड़ा। वो एक तवील अरसे के लिए गायब हो जाएगी, लिहाजा उसने अपने दादा के साथ होरेन को छोड़ने का फैसला किया जो पहाड़ पर अकेले रहते थे। होरेन के दादा आलम नामी बड़ई अपने माजी के कुछ तजुर्बे की वजह से दोस्ताना शख्स नहीं थे। इसे किसी से बात करना पसंद नहीं था और इसी वजह से वो पहाड़ों पर ही रहता था और अब होरेन को इसके साथ रहना था। बाय बाय होरिया, बाय आंटी। मेरा नाम होरेन है। होरेन कुछ देर इंतजार करती रही कि इसके दादा इससे बात करेंगे। जब उसे मालूम हुआ कि वो नहीं चाहता है तो इसने इसे परेशान न करने का फैसला किया और उसके बजाय वो पहाड़ को देखने निकल गए। इतनी वसी और अरीज जमीन उसने कभी नहीं देखी थी। उसे अपने नए घर से फौरन प्यार हो गया। वो फूल के बिस्तर के पास लेट गई, खुले आसमान के नीचे, और खुद से मुस्कुराया। इस वक्त जब उसने बकरियों के गिले में घंटी बजी हुई सुनी, उठे लो, कहाँ से आए हो? मैं उन्हें यहाँ खाना खुलाने के लिए लाया हूँ, जैसा कि मैं रोजाना करता हूँ। कहाँ से आए हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा होरेन नाम है। मैं यहाँ अपने दादा के साथ रहने आई हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अहमद है। बूढ़े दादा आलम आपके दादा है? यस। वो अक्सर फर्नीचर और गोदाम की देखभाल में हमारी मदद करता है। बदले में मेरी दादी इसके लिए रोटी बनाती है। तुम यहाँ अपनी दादी के साथ रहती हो ना? क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? हाँ, चलो मेरे साथ। और यूं होरेन अहमद के साथ उसकी दादी से मिलने इसके घर गई। अहमद की दादी बहुत प्यार करने वाली थी और अगरचे वो नाबीना थी, वो बात करना और खाना पकाना पसंद करती थी। जब अहमद ने इसे होरेन के बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुई। वो ये शानदार है, यहाँ आओ प्यारी और मुझे गले लगा। क्या तुम भूखी हो? यस। अच्छा आओ, मैं तुम्हें अपना कुछ खास सूप बनाकर लाती हूँ। होरेन ने बाकी दिन अहमद के घर में गुजारा और अपनी दादी से खुसूसी सूप बनाने का तरीका सीखा। होरेन ने इससे पूछा कि क्या अहमद की तरह वो भी इसे नानी कह सकती है। क्यों नहीं? जब शाम हुई तो इसने उन्हें अलविदा कहा और अपने दादा के घर वापस चली गई। जब वो वहां पहुंची तो वो अभी तक इसकी वर्कशॉप में काम कर रहा था। तो होरियान घर में चली गई। कुछ देर बाद होरेन ने इसे पुकारा। रात के खाने के वक्त दादा, आओ मिलकर खाना खाते हैं। बूढ़े आलम ने हैरत से ऊपर देखा। दहाइयों में किसी ने इसके लिए रात का खाना नहीं बनाया था। इसने दिन भर के लिए अपनी वर्कशॉप बंद कर दी, हाथ धोए और खाने के लिए चला गया। होरेन ने वो खूबसूरत सूप बनाया था जो उसने नानी से सीखा था। उन्होंने खामोशी से खाना खाया और अगरचे इसके दादा को सूप बहुत पसंद था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब रात का खाना हो चुका था और किचन की सफाई हो चुकी थी, वो दोनों बाहर सहन में गए और सितारों के नीचे खामोशी से बैठ गए। कुछ देर बाद होरेन को नींद आने लगी और इस तरह उसने आलम को शब बखैर चूमा और सो गई। इतने सालों में इतनी मोहब्बत नहीं मिली थी, इसलिए वो आंखों में आंसू लिए काफी देर बैठा रहा। अगली सुबह जब होरेन उठी तो इसके दादा पहले ही अपनी वर्कशॉप में मौजूद थे। इसने जाने और उसके साथ रहने का फैसला किया। सुबह बखैर दादा जान। होरेन जानती थी कि उसे जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसने खुद को मसरूफ रखने का फैसला किया। इसने वर्कशॉप को झाड़ू दिया, अलम के मर्तबान में ताज़ा पानी भरा और हैरत से उसे चूमा और मुर्गी को चारा देने निकल। जब दोपहर का वक्त हुआ तो उसने मिश्र आलू का लंच पेश किया, जिसे इसने अपनी खाला से बनाना सीखा था। बाद में वो नानी के साथ वक्त गुजारने पीटर के घर गई
और शाम को रात का खाना पेश करने के लिए वापस आए। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। हर सुबह और रात वो अपने दादा के गाल पर बोसा देती और वो इसकी वर्कशॉप साफ करती और उसके बर्तन में ताज़ा पानी भरती। ये सारी मोहब्बत और देखभाल जो हेडी ने उसे दी, उसने अलम के रवैये को बदल दिया। इसे अपने अर्द गिर्द होरेन का होना पसंद था और जब अहमद और नानी इससे मिलने आते थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन होरेन के इसरार पर वो उसे गांव ले गया। उन्होंने हेडी के लिए जूतों का एक जोड़ा खरीदा। पूरे सफर के दौरान आलम हंसता रहा और होरेन के साथ खेलता रहा। बूढ़े बड़ई में यह तब्दीली देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए। 2 साल गुजर गए और होरियान और आलम एक दूसरे की सोबत में बहुत खुश थे। एक दिन होरियान की खाला वापस आ गई। वो होरियान को अपने साथ बड़े शहर ले जाना चाहती थी। जिस शख्स के दफ्तर में वो काम करती थी उसकी एक बेटी थी, माहा, जो चल नहीं सकती थी। माहा को कहीं भी जाने के लिए हमेशा व्हील चेयर की जरूरत होती थी, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं था। माहा के वालिद चाहते थे कि होरेन माहा दोस्त बने। दादा जान, उनसे कहो मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अब साथ। लेकिन आलम ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि बड़े शहर में होरियान की जिंदगी बहुत बेहतर होगी। और यूं होरेन ने अपने दादा को छोड़ दिया। वहाँ उसकी मुलाकात माहा के वालिद से हुई। वो इंतहाई शफीक और मोहब्बत करने वाले शरीफ आदमी थे, जो माहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कारोबार के लिए अक्सर सफर करना पड़ता था। होरेन, मैं माहा का बाप हूँ। मैं यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। मुझे यकीन है कि आप माहा के साथ यहाँ रहना पसंद करेंगे। अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बरा करम मुझे बताएं। अब आओ, मैं तुम्हें माहा के कमरे में ले जाऊंगा। माहा के कमरे में दाखिल हुए तो होरियान को एक खूबसूरत लड़की नजर आई, जो शायद 2 साल बड़ी होरेन से व्हील चेयर पर बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो कमजोर थी और उदास लग रही थी। माहा, ये होरेन है। वो अब हमारे साथ रहेगी। मैं अब शाम को तुम दोनों से मिलूंगा। कुछ देर तक होरेन को समझ नहीं आया कि माहा से क्या कहे। मेरे दोस्त अहमद के पास बहुत सी बकरियां हैं। कभी कभी मैं समझ नहीं पाती कि वो बकरियों को कंट्रोल करता है या वो इसे कंट्रोल करते हैं। ये सुनकर माहा भी हंस पड़ी और होरेन फौरन जान गए कि वो बहुत अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। वो अपना सारा दिन माहा के साथ गुजारने लगी। वो इसे पहाड़ों की बहुत सी कहानियां सुनाती, जबकि माहा इसे मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताती। वो अपनी माँ के इंतकाल के बाद वहाँ ठहरी थी। दादी अम्मा बहुत अच्छी थी। उसने होरेन को पढ़ना भी सिखाया। माहा से मिलने वाले हर शख्स ने अब नोट किया कि वो कितनी खुश लग रही थी। एक दिन लड़कियां बाजार निकले। जैसे ही होरेन ने व्हील चेयर को आगे बढ़ाया, उसने एक दुकानदार को देखा जो डिफूडलिस बेच रहा था। इसे फौरन अपने दादा का घर याद आ गया, अहमद और नानी। जब वो बाजार से वापस आए, होरेन माहा के साथ खेलना अगाना नहीं चाहती थी। जब तक मजबूर न किया जाए वो खाना भी नहीं खाती थी। वो बस खामोशी से अपना काम करती रहती। वो अपने घर को बहुत याद करती थी और जब भी उसने खिड़की से बाहर देखा और पहाड़ों और आसमान की बजाय इमारतें और मीनार देखे तो इसका दिल टूट गया। यह सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन वो बुरी तरह बीमार हो गई। माहा के वालिद ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। ठीक है, मुझे डर है कि वो घर से बाहर है। उसे घर याद आता है। कोई दवा या इलाज उसे बेहतर नहीं कर सकता जब तक कि वो वापस न जाए। अपनी बात के मुताबिक माँ बाप ने इस बात को यकीनी बनाया कि होरेन 2 दिन में अपने दादा के घर पहाड़ पर वापस आ गई है। बस घर वापस जाने की खबर ने होरेन को कुछ बेहतर महसूस कर दिया था। दादा, ये माहा है। वो शहर से मेरी दोस्त है। वो हमारे पास कुछ दिन रहने आई है और वो माहा का बाप है। अहमद आया। बच्चे एक दूसरे को देखकर बहुत पुरजोश थे। आप अहमद हो। होरेन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। आप मुझे अपनी नानी के पास ले जा। जी हाँ। अगले चंद दिनों में बच्चों ने खूब मजा किया। अहमद और होरेन हर जगह माहा को साथ ले जाते। अहमद इनके लिए ताज़ा फल चुनता।
पहाड़ों के अच्छे हुआ के माहौल के साथ महा मजबूत हुई, इतना कि इसने खुद चलना भी सीख लिया। जल्द ही महा का बाप के आने का वक्त आ गया और इसे ले गए। जब वो आया तो इसने इसकी गाड़ी तक चलकर उसे हैरान कर दिया। ओ मेरी प्यारी, मैं बहुत खुश हूँ। उनके जाते ही सब खुश थे, किसी के दिल में कोई गम न था। मैं जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगी। लिहाजा बच्चों, जब आप किसी के साथ मेहरबान और प्यार करते हैं, आप उनकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। Subscribe and press the bell icons.